पुलिस ने चंद घंटों के अंदर अंदर अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस किया। ये वारदात हुई कैसे? ये बात है 4 के 5 अक्टूबर की। पट्टे के साथ बांध के गला दबा के उसको मार दिया और फिर ट्रैक्टर पे लाद के उसकी डेड बॉडी को वहाँ पे गड़ा खोद के उसको दफन कर दिया। मुलजिम ने ये कहा है कि उसके ऐसे कोई इसके साथ ताल्लुकात नहीं थे, बल्कि जो मकतूला है उसका कैरेक्टर नहीं ठीक था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो कसूर के इलाका खुडियाँ से है, जहां पर पुलिस ने चंद घंटों के अंदर अंदर अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस किया। इस वक्त मेरे साथ SHO थाना खुडियाँ मोहम्मद सलीमुल्लाह खान साहब हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने इस वारदात को कैसे ट्रेस किया, ये वारदात हुई कैसे, तो आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इस वारदात के हवाला से जानना चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये वारदात है क्या असल में। दरअसल ये ऐसी बात है कि एक ऐशा बीबी है जो कि हमारे आबादी है ढिंगशा, वहाँ की रहने वाली है। बेसिकली वो चूनिया साइड की रहने वाली थी। एक आदमी, उसका नाम है रियाज, यहाँ पे लक्की कोल्ड स्टोर है, कच्चा पक्का स्टाफ कर, वहाँ पे वो कोल्ड स्टोर के अंदर मुलाजमा करता है। ये ऐशा बीबी की एक बहन की शादी ये उसके रियाज के घर रियाज के साथ हुई है। तो वो उसको मिलने के लिए आई है। जिस दिन मिलने के लिए आई है उस दिन रियाज की अपनी फैमिली जो है, बच्चे और बीवी, वो वापस गाँव गए हुए थे। इसके साथ उसके साथ फ़ोन से रब्ता हुआ है। इसने इसको ये नहीं बताया कि आप हमारे घर ना आना, मेरे बच्चे इधर नहीं, इसका आ जाओ। वो उसको मिलने के लिए आ गई है। ये बात है 4 के 5 अक्टूबर की। उसने घर बताया कि मैं बहन को मिलने के लिए जा रहा हूँ, कुड़िया के इलाके में, कुड़िया रहती हूँ जाना। रात को ही वो आई है, इसने उसके साथ गोलियाँ डाल के चाय में या खाने में उसके साथ ज़्यादती की है। ज़्यादती करने के बाद उसने शोर डाले। उन्होंने कहा, भाई आपने ये मेरे साथ बहुत जुल्म किया। एक मेरी बहन के साथ आपने शादी की, दूसरा एक तो मुझे आपने बताया नहीं कि ना आना, बच्चे इधर पे नहीं है और बाकी। लेकिन वो मानी कि मैं सुबह ज़रूर घर बताऊंगी, क्योंकि रात 2-2:30 बजे चुके थे। उस वक्त यहाँ से ट्रैफिक नहीं चलती। जब वो सो गए थे उसके बाद इसने उसके दुपट्टे के साथ बांध के गला दबा के उसको मार दिया और फिर ट्रैक्टर पे लाद के उसकी डेड बॉडी को, साथ ही वो फार्म हाउस है लक्की स्टोर वालों का, वहाँ पे गड़ा खोद के उसको दफन कर दिया। वो जो लड़की के घर वाले और उसके मियाँ हस्बैंड है ना, उन्होंने इससे पूछा भी यार, मैं मालूम है कि 4 के 5 अक्टूबर को आपके पास मिलने के लिए आई थी, लेकिन वापस नहीं आई। अगर वापस गई तो आपको क्या बता के गई, आए अगर नहीं आई? उन्हें मेरे पास आई थी, रात नहीं तो सुबह चली गई, मुझे तो नहीं पता यहाँ कहाँ पे गई। वो जहाँ जहाँ उनकी रिश्तेदारी सब जगह मालूम किया। इस बात को फिर वो थाने आते हैं 22 के 23 दिसंबर को, 2-2.5 महीने बाद। उन्होंने मेरे साथ ये तफसीलें बताने का सारा, मैं जो शक है ना, बल्कि मैंने उनका भी अगर ऐसी मार्च सी आप मेरे पास 2-4 अक्टूबर को आते, 5 को आ जाते, अब दिसंबर 22-23 दिसंबर हो गया। आप ये उन्हें सारा मैं बस ये शक अब वो पक्का हो गया, इसने हमारी बहन के सामने कोई मिसहैप कर दिया, खुदा न खास्ता उसके मार दिया, डेड बॉडी जला दिया, दरिया में फेंक दिया, नहर में फेंक दी या दबा दिया। तो मैंने भी सुन के मुझे खुद बड़ा होया कि यार मेरे लिए बड़ा मुश्किल केस है ये। खैर मैंने अपना अदैद साहब इंस्पेक्टर को लिया साथ, मैंने इसको स्टोर से जाके पकड़ा और फिर पुलिस के आम रूटीन के मुताबिक इसने नहीं मुझे बताया। फिर जैसे उसको फिर प्रोफेशनली बातचीत हुई तो फिर ये माना कि हाँ वाकई मैंने ये जुर्म किया है, ऐसे किया। अरे सर, मुलजिम ने ये कहा है कि उसके ऐसे कोई इसके साथ ताल्लुकात नहीं थे, बल्कि जो मकतूला है उसका कैरेक्टर नहीं ठीक था। करैक्टर की जब बात है ना, करैक्टर की जिम्मेदारी जो लड़की का बहनोई उसकी तो जिम्मेदारी नहीं है। करैक्टर की जिम्मेदार या लड़के का भाई या वालिद जिम्मेदार है, या लड़की का वो शादीशुदा हो या उसका खावत जिम्मेदार है, या उसका कोई बेटा जवान है तो वो जिम्मेदार है। आप भी शादीशुदा है, मैं भी शादी, वो हमारी तो जिम्मेदारी नहीं। अगर उसके हम अखलाकी तौर पर तो समझा सकते हैं, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी आपकी नहीं होती कि उसको कत्ल ही कर दें। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर को मैंने नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मगर उनको पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूँ। तो फिर ऐसे मुल्ज़मान को ट्रेस करना या फिर पकड़ना वाकई इनके बाएं हाथ का खेल है। सर, एक और सवाल यहाँ पे मैं करना चाहूँगा कि जो मुल्ज़िम है उसने ये बात की है
कि उसने जो उसका साला है उसके साथ मिलके ये सारा कुछ किया है और इस कत्ल में सारी प्लानिंग उसके साले की थी। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, वो जो इसका साला है ना, फरियाद उसका गलबा नाम है, फरियाद, वो तो खुद ही तो मेरे पास बतौर मुद्दई आया है। अगर देखना आप, एक वो अगर उसके साथ कत्ल में मुलवस होता है, वो मेरे पास कंप्लेन करता है भाई इसने मार दी है, उसको पता है कि मैं बताऊंगा तो इसको पुलिस पकड़ेगी, तो सेकंड टाइम मैं खुद पकड़ा जाऊंगा। वो तो हमारी FIR का मुद्दई है। बल्कि इसने एक रूटीन का कत्ल तो 302 का पर्चा होता है। अगर कोई आदमी जुर्म करने के बाद जुर्म को छुपाता है या उसका निशान मिटाता है, 201 उस पर लगती है ताज़ीरात पाकिस्तान की। इसके साथ डबल ऑफेंस के साथ मुकदमा दर्ज हुआ है और उसका पोस्टमार्टम ने कराया है। फिर पोस्टमार्टम कसूर DH को तो आया, फिर उसके तमाम मवाद मैंने ज़ाती दिलचस्पी लेके डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट करके उस एंगल से भी तमाम PSF जमा कराए हैं। वो PSF की रिपोर्ट में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। वैसे इस मुलजिम ने क्या इतराफ़ किया कि इसने मर्डर किया कैसे है? गला दबा के किया या फिर किसी चीज़ का वार? इसने वो दुपट्टे जब सामान जमा करा दिए, बरामद करा दिया, वो रस्सी बरामद करा दी है, उसका मोबाइल फ़ोन जमा करा बरामद करा दिया। वो हमने बरामद करके अपनी पुलिस का हिस्सा बनाए हुए हैं, फ़र्द बनाई उसके साथ, इसने खुद जाकर बरामद कराया। सर जाते जाते बस आखिरी सवाल कि जिन लोगों के जहन में ये होता है कि हम जुर्म करके बच जाएंगे या फिर हमारा जुर्म छुप जाएगा, उन्हें क्या कहें? मेरी देखें जी, मेरी तकरीबन 31 साल पुलिस की सर्विस हो गई है और इससे पहले मैं 21-22 थानों में SH रहा हूँ। जुर्म जो है ना, ख़ास तौर पर ये 302 का नहीं छुपता। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, कोई ये नहीं छुपा सकता। चलें जी, अल्लाह करे आप जैसे अफसरान हमारे थानों में आते रहें और मुलजमान गिरफ़्तार होते रहें। तो जुर्म कोई भी हो वो एक दिन सामने आता है और मुलजिम पकड़ा जाता है। ये बात जो गलत फहमी है कि जुर्म करके छुपा लेंगे या पकड़े नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है मुमकिन। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आपने अपनी दुआ में हमें याद रखना, ख़ास करके SHO साहब को। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया है, क्योंकि जुर्म जो है ना अपने निशान छोड़ के जाता है। तो पुलिस अफसर अपना दिमाग इस्तेमाल करे तो मौके पे उसके काफ़ी शवाहिद मिल जाते हैं, शवाहिद मिल जाते हैं और उन्हीं शवाहिद का पीछा करते करते मुलजिम तक पहुंचा जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।